करोड़ों साल की सनातन परंपरा में हमारे नित्य कर्मों में से एक अग्निहोत्र। आइए सीखें अग्निहोत्र कैसे किया जाता है। आपके सम्मुख यज्ञ कुंड, आचमन पात्र, प्रदक्षिणा पात्र जल के साथ समिधाएं, घृत, स्रुवा और यज्ञ करने वाले 3 ब्रह्मचारी उपस्थित हैं। अग्निहोत्र करते समय सबसे पहले हम संकल्प पाठ करते हैं। सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं कि कितनी लंबी परंपरा हमारी यज्ञ की रही है, कब से हम यज्ञ करते चले आए और आज हम इस लंबी परंपरा में क्रम से यज्ञ करते हुए किस समय और किस स्थान पर उपस्थित हैं। सबसे पहले संकल्प पाठ करते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहुरारदे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि द्वाविंशत्याधिकशत् संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ पौषमासे शुक्लपक्षे षष्ठम्यामतिथौ शनिवासरे उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत उत्तरप्रदेशप्रान्तस्य लक्ष्मीनगरजनपदस्य बढेड़ी ग्रामे आर्चविद्याकुलं यज्ञशालायां कौशिकगोत्रोत्पन्नः शिवनारायण प्रपौत्रः श्रीबलराजपुत्रः तुषारनामाहं देवयज्ञ कर्मकरणाय भवन्तं वृणे। ऋत्विकगण यहाँ उत्तर में कहते हैं वृत्तोऽस्मि, अर्थात आपने जो यज्ञ करने के लिए ऋत्विक के रूप में हमारा वर्ण किया है उसके लिए हम उपस्थित हैं और आपके साथ सहमत हैं। इसके तुरंत बाद हम 3 आचमन करते हैं। प्रत्येक बार हम आचमन मंत्र के बाद करते हैं। बाएं हाथ में आचमन पात्र उठा लें। दाहिने हाथ की हथेली पर उतना जल जितना हृदय तक आ जाए ले लीजिए। मंत्र के बाद हम प्रत्येक बार आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। एक और बार ले लीजिए। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। एक और बार। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। इस छूटे हाथ को थोड़े से जल के साथ धो लेते हैं। पुनश्च बाएं हाथ की हथेली पर जल ले लेते हैं और बाएं हाथ की हथेली पर जल लेकर हम अंग स्पर्श करेंगे। पहले दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। ओम वाङ्मयस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम मक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम मुरुवोर्मे ओजोऽस्तु, ओम मरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा मे सह सन्तु। अग्नि के लिए सबसे पहले हम दीपक में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा।
अब कपूर को एक लंबी चम्मच, जिसे हम स्रुवा कहते हैं, उस लंबी चम्मच में कपूर को ले लेते हैं और इस दीपक से अग्नि को उस चम्मच में ले लेते हैं। लेकर इस अग्नि को मंत्र के बाद यज्ञ कुंड के भीतर हम स्थापित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्यायादधे। दीपक को ईशान कोण पर रख देते हैं। अब छोटी छोटी समिधाओं के द्वारा इस अग्नि को तेज करते हैं। यदि घृत की आवश्यकता हो तो इन छोटी समिधाओं पर घृत भी डाला जा सकता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब 3 समिधाओं को लेकर एक एक मंत्र के बाद हम 3 समिधाओं की आहुति देते हैं। ये समिधाएं अंगुष्ठ मात्र मोटी और लगभग 8 अंगुल लंबी होती हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधा अग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिधा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठय स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इसके बाद यजमान स्रुवा को हाथ में ले लेते हैं और एक ही मंत्र से 5 घृत आहुतियाँ देते हैं। इसे 5 बार बोला जाएगा और प्रत्येक बार स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इसके बाद हम चारों ओर जल सिंचन करते हैं। मंत्र के बाद पहले पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, बाद में पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, और फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर हम जल छिड़कते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अगले मंत्र के बाद हम चारों ओर यज्ञकुंड के जल छिड़कते हैं। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केदन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। लोटे को यथावत ईशान कोण पर रख देते हैं। अब यजमान यज्ञकुंड में 4 घृत आहुतियाँ देते हैं। इन्हें आघारा वाज्य भागाहुति कहते हैं। पहली आहुति रेखा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर अपने उत्तर भाग में अर्थात बाएं हाथ की ओर देते हैं। दूसरी आहुति अपने दाएं हाथ की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा बनाते हुए देते हैं। अन्य आहुतियाँ हम यज्ञकुंड के मध्य में देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न मम। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ये प्रातः काल की आहुतियाँ थीं। इन आहुतियों को कतिपय स्थानों पर सामग्री के साथ भी दिया जाता है। जो लोग 2 समय यज्ञ करते हैं उन्हें प्रातः और सायंकाल की आहुतियाँ अलग अलग देनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि हम एक ही समय करके दिखा रहे हैं, इसलिए सायंकालीन मंत्रों को भी हम यहीं सम्मिलित कर लेते हैं। इनमें सामग्री की आहुतियाँ भी अब अंत तक दी जाएंगी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदं अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदं अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा।
ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते त्वया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब अंतिम 3 आहुतियाँ जहाँ यज्ञ को हम समाप्त कर रहे हैं उनकी 3 आहुतियाँ देते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। संकल्प पाठ से प्रारंभ करके सर्वं वै पूर्णं स्वाहा पर यहाँ आपका यज्ञ समाप्त हो जाता है, किंतु कई श्रद्धालु लोग इसके बाद यज्ञ प्रार्थना आदि भी गाते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी भावना के श्लोक जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि भी गाए जाते हैं, किंतु यज्ञ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा के साथ समाप्त हो जाता है। यदि आप दैनिक यज्ञ करते हैं तो इसमें कठिनाई से आपको 10 से 12 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। हमारा आप सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन है कि अपने घरों में प्रतिदिन 2 समय यज्ञ अवश्य करें। यदि 2 समय न कर सकें तो प्रतिदिन 1 बार यज्ञ अवश्य करें, इसमें अधिक समय नहीं लगता। आप सभी को सादर नमस्ते।